हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज। तो देखिए, इंडिया में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हैं, तो बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज जो एक्ट चलाए गए हैं वो सारी चीज़ें इनके अंदर आएंगी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज और रेगुलेशंस पुट इन प्लेस टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट एंड प्रोमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए और सस्टेनेबल प्रोटेक्शन को प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को बनाए गए हैं। ये जो लॉज होते हैं वो क्या एम रहता है इनका कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाए और जो वेल बींग है ह्यूमन का भी और प्लांट का ही, एनवायरनमेंट का सबका वेल बींग को सुनिश्चित किया जा सके। ये इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज का एम होता है। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज क्या किए गए हैं, अब तक लागू किए गए हैं। हम कुछ को डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे तो मैंने नाम लिखे हुए हैं, कुछ को डिस्कस करेंगे हम थोड़े कुछ पॉइंट्स। तो जैसे अगर आप देखें तो देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में लागू किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन रूल्स 1975 में ये एक्ट है, ये रूल्स है, में लागू किया गया। उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस रूल्स 1978 में, फिर एयर पॉल्यूशन प्रिजर्वेशन रूल्स ये 1982 में, ये 91 में, ये 1982 में, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किया गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1986 में लागू किया गया। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स 1989 में, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 में। तो ये सारे रूल्स जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, तो अभी मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, 17 लिखा है। बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल लॉज हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं, किस लिए, बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को डेवलप करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन के लिए। ठीक, ये सारे लॉज मिलकर कुछ ना कुछ यही सारे काम करते हैं। तो हम जैसे कुछ डिस्कस करें, सबसे पहले क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए जो एक लीगल फ्रेमवर्क है कि आपको ऐसे काम करना है, वो जो फ्रेमवर्क है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा ही लागू किया गया है। ठीक है, ये जो एक्ट है इसकी क्या कहते हैं, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, कुछ इसके बनाए गए नियम कानून को तोड़ता है, तो उसको जेल भी हो सकती है 5 साल तक की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट स्टैब्लिशेस अथॉरिटीज सच एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही ये जो अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल पोल्यूशन स्टेट बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको बनाया गया है। ठीक है, ताकि ये एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को क्या कर सके, बनाए, उसकी देख रेख कर सके। उसके बाद है ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इट कैन मैंडेट एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स particularly those concerning the emission or discharge of environmental pollution। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या करती है कि एनवायरमेंटल क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बनाने के लिए मैंडेट देती है। मतलब मैंडेट मतलब कह सकते हैं, जो भी मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई भी फैक्ट्री को सेटअप की जा रही है, तो एक मैंडेट होगा कि आपको ये चीज़ फॉलो ही करना है। तो ये सारी मैंडेट ही प्रदान करती है कि एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनी रहें, और वो भी पर्टिकुलरली उसके लिए अगर एमिशन या फिर किसी तरह की डिस्चार्ज से रिलेटेड रहती है, तब वहाँ पे ये मैंडेट जारी किया जाता है पर्टिकुलरली। उसके बाद द लॉ गिव्स द गवर्नमेंट द पावर ऑफ एंट्री फॉर एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर पर्पसेस एंड पावर टू एनालाइज द सैंपल ऑफ एयर, वाटर, सॉइल और एनी अदर सब्सटेंस फ्रॉम एनी प्लेस। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही सरकार को ये क्या है, ये पावर मिलती है कि वो एग्जामिनेशन करवा सके, टेस्टिंग करवा सके इक्विपमेंट्स की, और अदर जो पर्पसेस के लिए इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग की जा सकती है, ताकि सैंपल, अगर वाटर, एयर, इन सब का सैंपल का चेकिंग जो है, एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक, तो ये क्या है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके बाद दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 में ये लॉन्च किया गया था।
ये क्या करता है, वाटर से है, तो ये रेगुलेट्स एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एमिंग टू मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज, जो वाटर क्वालिटी है उसको मेंटेन करना और वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ये सारे जो काम है इसके अंदर आता है, इस एक्ट के अंदर। उसके बाद है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। इसको 1981 में ये बना था और फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन टू सेफगार्ड एयर क्वालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तो एयर क्वालिटी को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, अगर किसी तरह का पॉल्यूशन हो रहा है उसको, और एयर क्वालिटी सेफगार्ड करना पब्लिक हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक्ट 1972 में ये बना था और इसका एम होता है तो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय रेगुलेटिंग हंटिंग, ट्रेड एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, अगर हंटिंग हो रही है उसको रोकना है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को पता लगाना और उसको मेंटेन करना। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया और ये इंश्योर करता है द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो रहा है फॉरेस्ट का बाय मेंटेनिंग डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ठीक। उसके बाद है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग 2016 में ये आया और ये क्या करता है, रेगुलेट्स द जनरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क। तो जो हजार्डस वेस्ट होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनके जनरेशन को, कलेक्शन को, ट्रीटमेंट को, इन सारी बातों का जो रेगुलेशन है वो इस रूल के अंदर किया जाता है। फिर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में ये भी आया और ये क्या करता है, फोकसेस ऑन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू मेंटेन इट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट्स रिसाइकलिंग। तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज करना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है ताकि इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो सके और रिसाइकलिंग को प्रमोट करवाता है ये एक्ट, ये रूल। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016 में आया और ये क्या करता है, एड्रेस द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने का काम करता है, कलेक्शन से लेकर रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर आती है। मतलब जो भी चीज़ इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा इस रूल्स के अंदर जो भी गाइडलाइंस दी गई होंगी उसी को फॉलो करके होगा। तो ये हमारा हो गया जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज के अंदर कुछ लॉज हैं वो।